और अब आम आदमी से जुड़ी एक बेहद अहम खबर। कुछ दिनों से आम लोगों को महंगाई की मार झेलनी ही पड़ रही है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। अब जो रसोई गैस है यानी जो एलपीजी सिलेंडर है वो भी लगातार महंगा होता जा रहा है। आज की अगर बात करें तो फिर घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में इजाफा हुआ। तेल कंपनियों ने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 25 रुपए का इजाफा किया। इस तरह से अगर सिर्फ फरवरी के महीने में देखें तो सिलेंडर की कीमत में तीसरी बार इजाफा हुआ है। दिल्ली में अब 14.2 किलोग्राम सिलेंडर की कीमत 794 रुपए हो गई है। और चलिए सीधे रुक करेंगे दिल्ली का। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे अनिल कुमार। अनिल, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार हम देख रहे हैं पेट्रोल और डीजल की कीमतें तो बढ़ती जा रही हैं। अब जो आम आदमी की रसोई है वो भी महंगाई की नजर होती जा रही है। एलपीजी सिलेंडर की कीमत तीसरी बार बढ़ी है फरवरी में। निश्चित तौर पर एक बड़ा झटका कहा जा सकता है। आम आदमी के जो एक राहत मिलने की गुंजाइश थी वो भी अब समाप्त होती दिख रही है, क्योंकि हम अगर आंकड़ों पर गौर करें तो दिसंबर से फरवरी अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ है, तो ऐसे में पिछले 3 महीने से भी कम समय में 200 रुपए प्रति सिलेंडर के दाम बढ़ चुके हैं। अगर 1 दिसंबर की बात करें, 1 दिसंबर से 50 रुपए बढ़ाए गए थे, और अब मैं आपको बता दूं 1 दिसंबर को से लेकर के जनवरी तक 50 रुपए, जनवरी से फरवरी तक 50 रुपए, और सिर्फ फरवरी में 3 बार जो दाम बढ़े हैं उसमें 100 रुपए प्रति सिलेंडर के दाम बढ़े, यानी 200 रुपए पूरा कैलकुलेट करने पर 200 रुपए जो है पिछले 3 महीने से कम समय में एलपीजी के दाम बढ़े हैं। अगर इसके कारणों पे देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो नेचुरल गैस के प्राइसेस होते हैं और जो डॉलर के मुकाबले रुपए की जो चाल होती है, उसकी ये 2 मुख्य कारक है जिस पर ये निर्भर करता है। वहीं अगर देखें जो पेट्रोल डीजल, हालांकि आज और बीते हुए कल में पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े हैं, लेकिन इसके अभी कम होने के भी आसार नहीं है, क्योंकि जो क्रूड ऑयल के जो चाल है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो ट्रेडिंग करती है वो भी $67 प्रति बैरल से अधिक पर कारोबार कर रहा है। तो आने वाले समय में पेट्रोल डीजल के दाम घटने की कोई उम्मीद नहीं है, और आने वाले समय में इसके दाम और बढ़ सकते हैं, और यही क्रम एलपीजी में भी देखने को मिल सकता है कि आने वाले समय में अभी कोई राहत मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है। जी अनिल, जिस तरह से लगातार हम बात कर रहे हैं कि ये कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं, कहीं तो कोई सॉल्यूशन होगा, कहीं तो कोई हल होगा जिसकी जानिब अगर तवज्जो दी जाए तो फिर शायद ये बोझ आम लोगों की जेब से कुछ कम हो। इस तरह की कोई जानकारी, कोई किसी मीटिंग के ताल्लुक से कोई इत्तला? निश्चित तौर पर देखिए, जब इस तरह के पेट्रोलियम प्रोडक्ट होते हैं तो उसमें टैक्सेस भारी मात्रा में लगाए जाते हैं, और काफी बड़ा हिस्सा जो होता है टैक्स कंपोनेंट होता है। ऐसे में अब सरकारों के हाथ में है कि अगर वो टैक्स कंपोनेंट अपना कम करे, एलपीजी में सब्सिडी का जो भार है जो कस्टमर को देते हैं, अगर वो एलपीजी का सब्सिडी भार अपने ऊपर लेकर के कस्टमर के ऊपर कम डालें तो संभव है कि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जिसमें एलपीजी, पेट्रोल, डीजल तमाम ऐसे वो प्रोडक्ट हैं जो कंज्यूमर को सीधा अफेक्ट कर रहा है, वो राहत मिल सकता है। क्योंकि कुछ राज्यों ने, हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों में कुछ राज्यों ने पेट्रोल डीजल पे जो वैट लगता है वो कटौती की है, लेकिन केंद्र सरकार जो एक्साइज ड्यूटी होती है उसमें कोई कटौती नहीं की, क्योंकि सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का एक्साइज ड्यूटी भी निर्भर करता है। क्योंकि हमने देखा था कि कोरोना काल में भी सरकार ने कोरोना का हवाला दे करके राजस्व में जो की कमाई होती है वो उसका हवाला दे करके सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 12 रुपए से 14 रुपए प्रति लीटर के दाम। तो बहरहाल आम आदमी की मुश्किलें कम होती दिखाई नहीं दे रही हैं और लगातार ये कीमतें बढ़ती जा रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए।